नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। शर्मनाक, और शर्मनाक नहीं, आप इसे बेहद शर्मनाक कहिए, क्योंकि शर्मनाक शब्द भी इस बयान के आगे छोटा हो गया है। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणी कर दी है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जब बलात्कार को रोका नहीं जा सकता तो लेटिए और मजे लीजिए। हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस विधायक की इस टिप्पणी पर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी आपत्ति जताने के बजाय इस पर ठहाके लगाकर हंसने लगे। दरअसल कर्नाटक में आई बाढ़ और उससे फसलों को हुए नुकसान को लेकर विधायक चर्चा और बहस की मांग कर रहे थे। विधानसभा में इसे लेकर जोरदार हंगामा हो रहा था। स्पीकर ने विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ और इसके बाद स्पीकर हेगड़े ने कहा कि रमेश कुमार, आप जानते हैं, आप, मुझे लग रहा है कि मुझे इस स्थिति को एंजॉय करना चाहिए। मैंने तय किया है कि अब किसी को भी रोकने की और स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं करूंगा। आप लोग चर्चा करिए। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯ. There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने रेप वाले बयान पर माफी भले ही मांग ली हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गजब का गुस्सा दिख रहा है। महिला एक्टिविस्ट वर्षा मिश्रा ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, कर्नाटक के कांग्रेस के एमएलए हैं रमेश कुमार, उनका जो बयान है कि अगर रेप से बच नहीं सकते हैं तो लेटो और मजे लो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी उन्होंने शारीरिक तौर पे नहीं, वर्बली पूरे देश की ही महिलाओं का बलात्कार किया है। और इसके लिए और विधानसभा में खड़े होके उनकी ये कहने की हिम्मत चली है, तो हम अपनी कानून और व्यवस्था प्रणाली पे शर्म महसूस कर रहे हैं। और इस तरह के एमएलए को कांग्रेस को तुरंत ही दरकिनार करना चाहिए, तुरंत ही बाहर फेंकना चाहिए और उनको उनके समाज, उनके शहर, उनके राज्य और उनके घर की औरतों को भी सरेआम उनका मुंडन करके, उनका मुंह काला करके, गधे पे बिठा के उनकी जितनी बेइज्जती करी जा सकती है उतनी बेइज्जती करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह का बयान रेपिस्ट को खुला बढ़ावा देने के लिए, खुला आमंत्रण देने के लिए, निमंत्रित करने के लिए ऐसा बयान उन्होंने दिया है, तो ये बहुत ही बड़ी आपराधिक घटना है। और उसको कानून व्यवस्था के अंदर, जो भी कानून प्रणाली के अंदर इसके लिए जो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए वो तुरंत ही देनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि रेपिस्ट से ज़्यादा इस तरह के जो लीडर होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, जो हम लोगों ने इलेक्ट किए हैं, उनको वोट दे के इलेक्ट किए हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, उसकी जगह वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो वाकई बहुत शर्मनाक है। तो जिस तरीके का ये बयान कांग्रेस विधायक का सामने आया है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। इस पर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि आपने बयान भी सुना है। और इसी पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और कांग्रेस के नेता से ही जानते हैं कि उनके नेता का यह बयान किस तरीके का है। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से हैं, इसी के साथ राहुल आनंद जी नेता बीजेपी से मौजूद हैं। आप दोनों का सबसे पहले बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। लेकिन फिलहाल बात स्वागत की लग नहीं रही है दोनों ही पार्टियों के लिए। संदीप त्रिपाठी जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सवाल आपको पता है। हाँ, देखिए, जैसे कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने और जो है मीडिया हेड ने रणदीप सुरजेवाला जी ने ही क्लियर कर दिया कि कांग्रेस इसकी निंदा करती है और कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ एक कहावत है, कुछ लोग जो है सटिया जाते हैं तो उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। मैं उन विधायक के लिए, भले ही कांग्रेस के हैं, लेकिन अगर उन्होंने गलत बोला है तो हम उसकी निंदा करते हैं। और ये कतई जो है स्वागत योग्य बयान नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उससे वो कम है।
और रही बात कार्रवाई करने की, और देखिए वो एक चीज और भी है कि उन्होंने माफी मांगी है सार्वजनिक रूप से, तो अगर उन्होंने गलती से इस बात को बोल दिया और इसके लिए संदीप त्रिपाठी जी, माफी मांगने की बात नहीं है। कल को एक रेपिस्ट कह देगा कि मैंने माफी मांग ली, मुझे क्षमा कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया, तो बयान को किस तरीके से लिया जाए त्रिपाठी साहब, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ ना आपसे। आपने भी निंदा कर दी, रणदीप सुरजेवाला ने निंदा कर दी, सबने निंदा कर दी, लेकिन क्या ये बयान वापस हो पाएगा? और भरी विधानसभा सत्र के बीच में ये बयान दिया गया। राहुल आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। सरकार आपकी है, वहां पर क्या कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष? हंस रहे थे इस बात पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो भद्दी टिप्पणी जो कांग्रेस के विधायक ने किया है, ये काफी शर्मनाक बयान है। इससे उनको बचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस प्रकार की मूर्खता पूर्वक अगर कोई बात करता है तो इसका उपहास हंसकर ही उड़ाया जाता है और इस पे कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हर वक्त इस प्रकार का परिचय कांग्रेस की तरफ से मिलता रहा है। मैं मानता हूं कि महिलाओं की भागीदारी आज हमारे देश के अंदर 50% से भी ऊपर हो चुकी है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनके सम्मान को लेकर हमने अपने सरकार में या फिर अन्य प्रदेशों में भी हमने उनके सम्मान में कार्य किए हैं, उनको कैबिनेट में जगह दिया है ताकि वो भी खुलकर और खुले मन से देश को आगे बढ़ाने में वो कारगर साबित हो सके। दूसरी बात यह है कि जब कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ और जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर इस प्रकार का बयान देता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा पे भी ये सवाल उठता है। मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा इस तरह भी कि केरला में केवल एक 18 वर्ष से 16 वर्ष को इसलिए कर दिया गया शादी की उम्र क्योंकि वहां पे किसी खास समूह के लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी करके। तो हर वक्त इस प्रकार का परिचय वो देते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि महिलाओं को सम्मान, राहुल आनंद जी, महिला देखिए हमारे इस घर पर से जुड़ी राजनीति होती करने है। से अच्छा है कि इसी मुद्दे पर रहें। देखिए, महिलाओं के लिए ये आपने भी कह दिया है, त्रिपाठी साहब ने भी कह दिया कि बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है, आपत्तिजनक बयान है, लेकिन आपने ये कहा कि इसका उपहास हंसी में उड़ाया जा सकता है। इस तरीके से ठहाके लगाकर हम भी इसको हंसी में उड़ा देंगे तो फिर चर्चा क्यों कर रहे हैं हम इस बात पर? हेगड़े साहब देखिए, विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्या उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, कभी कभी सदन के अंदर ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जब चुना हुआ व्यक्ति, जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति इस प्रकार की बेवकूफियत की हद पार कर जाता है तो उस समय उसको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जहां तक हेगड़े साहब का सवाल है तो मैं आपको इस चीज के लिए बताना चाहूंगा, उन्होंने बस उस चीजों को दबाने का प्रयास किया कि ये इतने असंवेदनशीलता के साथ कैसे बयान दे सकते हैं। ये बोलने भी में शर्म आती है, इसको लेकर इसकी कठोर इस निंदा होनी तरीके से चाहिए। दबाने का उसका प्रयास कब तक करते रहेंगे आप? अगर मैं थोड़ा सा राजनीति की तरफ जाऊं तो लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से 12 सांसद निलंबित हुए, उनका निलंबन तो अभी तक वापस लिया नहीं गया, और इस बयान को जिस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी उस पर आप हंस रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, मैं लौटती हूँ सदन के त्रिपाठी साहब अंदर आपके पास। देखिए, सदन के अंदर जो भी कार्रवाई होती है वो संवैधानिक दायरे में रहकर की जाती है। उनके द्वारा दिए गए बयान की संज्ञान लेते हुए सरकार ने कुछ बयान ऐसे होते हैं राहुल आनंद जी, जिन पर संवैधानिक कार्रवाई कोई काम नहीं आती, अमल में नहीं लाई जाती। इस बयान पर एक्शन लेना चाहिए था और एक्शन होना भी चाहिए। मैं लौटूंगी फिलहाल आपके पास एक बार फिर से, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, आपके पास में आना चाहूंगी। आपने तो बहुत आसान तरीके से कह दिया कि ये कांग्रेस की ओर से कोई बयान नहीं है और कांग्रेस इसकी निंदा करती है, ये बात ठीक है। तो आप इस तरीके के विधायकों को, इस तरीके के लोगों को जगह ही क्यों देते हैं? आपने टिकट ही क्यों दिया? जी देखिए आप ये मान के चलिए कि अब आप यहाँ कोई जॉब करने आए और आप उसको जॉब पे रख लिए, उसका चरित्र जो है सब खराब हो जाए तो इसके लिए तो कोई नहीं। तो अब क्या कार्रवाई करेंगे? अब क्या कार्रवाई होगी? आपने कह दिया कि हम निंदा करते हैं, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, तो खत्म हो गया क्या सब चीजें? सर नहीं, खत्म नहीं होगा। इसमें विधानसभा अध्यक्ष जी और जो हमारे विधायक जी हैं, दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
और मैं मांग करता हूँ भाजपा की सरकार है, जो भी उचित कार्रवाई संवैधानिक कार्रवाई है दोनों के खिलाफ होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो जो जिस ठाके उस समय लगा रहे थे, तो चीर हरण करने वाला अगर दोषी था तो जो ठाके लगा रहा था वो भी उतना ही दोषी है। तो मैं दोनों के ऊपर कार्रवाई की मांग करता हूँ। और भाजपा चरित्र का पाठ तो कतई नहीं पड़ा है। आप तो अब ठीक है, आप बीजेपी पर मत जाइए, आप अपने गिरेबान में पहले झांक कर देख लीजिए, उसके बाद वहां पर जाइएगा। मैंने उनसे भी ये सवाल किया और आपसे भी ये सवाल वाजिब है त्रिपाठी जी। मुस्कान जी मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो एज ए कांग्रेस लीडर मैं ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, कुलदीप सेंगर जी को बचाने वाले, कुलदीप सेंगर और हाथरस की घटना पर बचाने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? त्रिपाठी जी, यहाँ पर भी राजनीति, मैं भी कह दूं, आप अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, आप बर्खास्त करेंगे अपने विधायक को? बिल्कुल। तो कब करेंगे ना, करिए ना, यही तो बात है, कार्रवाई कब होगी? मुस्कान जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पार्टी कतई बर्खास्त नहीं कर सकती है किसी भी विधायक को। वो पावर होती है विधानसभा अध्यक्ष के पास। इस बात को आप समझिए। कोई पार्टी किसी को बर्खास्त नहीं कर सकती है, किसी भी विधायक को। आप संवैधानिक चीजें समझ लीजिए। संविधान के दायरे की चीज यही है कि विधानसभा अध्यक्ष खुद अपने ऊपर कार्रवाई करे और विधायक के ऊपर कार्रवाई करे। इसलिए एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं। साहब, आपकी ओर से क्या कार्रवाई होगी विधायक के खिलाफ, आप बताएंगे? मुस्कान जी, संवैधानिक बात आप कर रहे हैं तो एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। विधानसभा के अंदर दिए गए बयान पर बाहर एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती है, ये भी आप समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा ये बातें हमें बहुत अच्छे से पता है त्रिपाठी जी, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन आपकी पार्टी बतौर पार्टी आपकी, अगर वो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। कांग्रेस की छवि खराब हुई या नहीं? बिल्कुल हुई। तो कांग्रेस का एक्शन लेगी? बिल्कुल, हम एक्शन कह तो रहे हैं कि हमारी तरफ से बर्खास्त करिए, हम उसका आपका समर्थन। ठीक है राहुल आनंद जी, बर्खास्त करें, मैं समर्थन करूंगा। देखिए, हमारी पार्टी समर्थन करेगी। आप यहाँ निलंबित करती है। अभी आपने जो सवाल उठाया, 12 लोगों का निलंबित कर देते हैं, तब जो है कांग्रेस से पूछने नहीं है। आपके सदन में ऐसी बात हुई है, विधानसभा अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनकी सदस्यता खत्म करे। ठीक है, आपके बताने से पहले ये सवाल मैं उनसे पूछ चुकी हूँ त्रिपाठी जी। आनंद साहब जी, बिल्कुल। आपका देखिए, हर वक्त जब भी कोई घटना घटती है या कोई बयान आता है तो उसमें राजनीतिकरण से बचना चाहिए। और मैं इस चीज को वाली बातें कहना भी चाहता हूँ कि हमारे देश को माताओं ने, मातृ शक्तियों ने राह दिखाया है। और जब हम अधर्म बढ़ा है तो धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए माँ दुर्गा, काली माता का भी अवतार मातृशक्ति में लिया है। तो इनके पास जो शक्ति है वो सर्वव्यापी शक्ति है। अभी हमें राजनीति करने से बेहतर ये है, राजनीति करना। मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना, मुस्कान जी, मुझे बोलने दीजिए ना, मुस्कान जी, मुझे बोलने दीजिए। अभी जो मातृशक्ति के ऊपर जो भी बयान दिया गया है, तो माननीय प्रियंका गांधी जी हर वक्त इस बात को बोलती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और वो सिर्फ क्या राजस्थान में ही दिखेगा, वो कर्नाटका में नहीं दिखना चाहिए। उनके बयान का असर तो कर्नाटका में दिखना चाहिए। तो यही बात है कि ये अपने घर खुद शीशे का बना रखे हैं, दूसरे घर पे ये पत्थर मारते हैं। मैं आपको बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर, यहाँ पर भी आप दोनों मात्र बैठकर राजनीति कर रहे हैं। आप अपनी गलती कोई भी नहीं देख रहा है। कांग्रेस आपको कह रही है, आप उन्हें कह रही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई क्यों नहीं की? खुद वो ठहाके लगाकर हंसते रहे, कौन करेगा कार्रवाई उस पर? ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। राहुल आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप अपनी बात रखें। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमारे देश में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के क्षेत्र में हर तरह का कार्य किया जा रहा है और हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही है और हम सब मिलकर उनका सम्मान करते हैं। एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन और एक राहुल अच्छी माँ, ये बातें मत बताइए। आप मुझे ये बताइए, आप जो ये विचारधारा बता रहे हैं ये बीजेपी की है ना?
तो देखिए, मैंने विधानसभा अभी जो अध्यक्ष भी बातें बीजेपी कही, के ही होंगे, ये बातें सबको पता देखिए, है, किसने क्या किया, किस महिलाएं क्या है, ये सबको पता है, बेटी को जन्म दिया, ये देखिए, किया वो किया, अ, लेकिन ये दिख नहीं रही है। बीजेपी के ही देखिए, विधानसभा अध्यक्ष हेगड़े साहब, उन्होंने क्या किया वहां पर? हंस रहे हैं देखिए, वो इस बयान पर। देखिए मुस्कान जी, उनके हंसने के बयान को आप इस प्रकार से मत देखिए। वो ये भी हो सकता है कि अगर कोई मूर्खता पूर्वक कोई बात करता है तो उसका उपहास उड़ाने के लिए आप हंस सकते हैं। उसको अगर आप उसको राहुल आनंद नजरअंदाज साहब कैसी करेंगे। बातें कर रहे हैं आप? आपसे ये उम्मीदें नहीं थी। कांग्रेस कम से कम देखिए, इतना तो कर रही है ना, उनके विधायक ने बयान दिया तो उन्होंने उसकी निंदा की, अपनी पार्टी के खिलाफ वो गई, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं इससे गलती बचाव यहाँ किसी पर का नहीं दोनों कर की रहा हूँ। है, जितनी मैं गलती मैं उस परिस्थिति का विश्लेषण कर रहा हूँ आपके पास कि अगर इस प्रकार का उस बेहुदा कोई परिस्थिति का बयान करता है विश्लेषण तो उसको वहीं कितनी पर, उस गंभीरता से परिस्थिति लिया का जा सकता विश्लेषण है। वो तस्वीरें देखकर ही पता चल चुका है राहुल आनंद साहब। तस्वीर देखकर पता चल चुका है किस तरीके से वो हंसे, जिस तरीके से वो एकदम सटीक उदाहरण बैठता है इस पर। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उस समय चीरहरण करने वाले नहीं, ठहाके लगाने वाले भी बराबर के दोषी थे। देखिए मुस्कान जी, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है और मैं आपको इस चीज के लिए विश्वास भी दिलाता हूँ कि निश्चय ही उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब हमारे देश ने सारे वीडियोस को भी देखे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नजर से कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो अपने सांसदों को, अपने विधायकों को किस प्रकार से फटकार लगाते हैं, तो उसका एक हिस्सा भी तैयार हो चुका है। और निश्चय ही मैं आपको बताता हूँ, जो मातृशक्ति का कोई भी अपमान करेगा तो उसे या भाजपा हो या कांग्रेस हो, मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई भी उनके साथ खड़ा होने का साहस जुटा पाएगा। पहला श्लोक सुनिए। मुस्कान जी, ये मोदी जी को बता रहे हैं बहुत महिला समर्थक। अरे भाई, उन्होंने तो महिला के साथ अन्याय करके ही अपनी शुरुआत की है। शादी करके महिला को गलत है और लड़की हो लड़ सकती है। त्रिपाठी साहब पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मत जाइए, किसी पर भी आप व्यक्तिगत नहीं जा सकते हैं, किसी पर भी आप इस तरीके से निजीकरण उनकी बातों का नहीं कर सकते हैं। वो बातें प्रधानमंत्री की है, वो अलग बात है। बहुत से ऐसे कांग्रेस में भी विधायक मंत्री होंगे फिर तो त्रिपाठी साहब, बहुत से ऐसे विधायक मंत्री कांग्रेस में भी होंगे। इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान अब ये दीजिए कि आपकी पार्टी की ओर से क्या बयान सामने आया है। बिल्कुल मुस्कान जी, मैं उससे भी आ रहा हूँ। और आप ये जो बात कर रहा था, आप ये कह रही हैं अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं, और अगर मैं अपने भाई को अगर गलत है उसको गलत नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं, मुझे अधिकार है किसी दूसरे को गलत बोलना। अगर ये गलती की है तो मुझे एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? अगर उन्होंने ये गलती की है, ये बताइए, बनारस के चुनाव के पहले कौन जानता था कि मोदी जी शादी की है? तो ये सोच की बात, जो आइडियोलॉजी की बात मुस्कान जी, ये तो व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं। त्रिपाठी साहब, क्या बात बीच में लेकर आ रहे हैं आप? क्या बात बीच में लेकर आ रहे हैं आप? अगर आपको अपने विधायक के बयान पर आपको नहीं मिल पा रहा है कि आप कैसे उसको बचाएंगे, तो फिर मत इस तरीके की बातें मत करिए ना। देखिए मुस्कान जी, आपने उस विधायक की बात की, मैंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पास वो ताकत होती है, वो क्षमता विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। बिल्कुल आप बर्खास्त करिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर कांग्रेस उस चीज का विरोध करती है तब आप मुझे कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। त्रिपाठी साहब, लेकिन इतना करने से नहीं होगा ना। उनके बयान पर वाकई ये बयान बहुत शर्मनाक है, ये आप भी जानते हैं और राहुल आनंद जी आप भी जानते हैं। और सिर्फ बयान ही नहीं, राहुल आनंद जी आप कह रहे हैं कि इस पर प्रियंका गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या इस पर क्या इस पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कोई प्रतिक्रिया आपने दी? उन्होंने इसकी निंदा की, प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा की। अगर किसी भी महिला के साथ, महिला पर इस तरीके के बयान दिए जाएंगे तो आखिर कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं, हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर आप इस पर ये कह रहे हैं कि इसको ठहाके लगाकर दबाया जा सकता है इस बात को, तो ये आपकी प्रतिक्रिया, आपकी विचारधारा होगी, लेकिन ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही है, समय इतनी इजाजत देता है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल ये बयान वाकई बेहद शर्मनाक है और इस तरीके के बयान अगर लगातार सामने आते रहेंगे तो हर पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठने लाजमी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।